हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड ने एक और नई भर्ती की वैकेंसी की घोषणा हो गई है और इसके अंदर अपने जो वैकेंसी निकली है वो निकली है आरपीएफ की। किसकी निकली है? आरपीएफ की। इसके अंदर दो पोस्ट हैं, एक तो आपकी ये कांस्टेबल की वैकेंसी है और एक आरपीएफ में आपके एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। आरबीआई अभी अगर बात करते हैं रेलवे की, तो रेलवे बोर्ड अभी हाल फिलहाल में बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाल रहा है। पहले अपने एएलपी के जो फॉर्म है वो निकली थी वैकेंसी, उनके अंदर हो गए। अभी उसके बाद में हाल ही में जो टेक्नीशियन की एक और वैकेंसी है उनका भी नोटिफिकेशन आ गया। अभी मार्च अप्रैल में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी यह लेटेस्ट कल यानी कि 1 तारीख को है, इसका नोटिफिकेशन आया था और इसके अंदर है इसकी एग्ज़ाम डेट भी दे दी गई है। टेक्नीशियन की डेट नहीं आई है लेकिन अप्रोक्सीमेट बताया कि मार्च अप्रैल में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसकी है अपनी एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। मैं आपको डिटेल्स में थोड़ा और इसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ देखो, ये नोटिफिकेशन है, ओरिजिनल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, रेलवे के द्वारा ये बोर्ड जारी किया गया आरआरबी, ये ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसके अंदर जो आपकी वैकेंसी निकली है वो आप यहाँ देखो, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। हाँ, यहाँ चर्चा करते हैं इसके बारे में। यहाँ देखो, रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, यानी आरपीएस की जो है, आरपीएफ की वैकेंसी है वो आपकी निकल गई है। इसके अंदर दो पोस्ट है, मैंने आपको बताया, एक अपनी सब इंस्पेक्टर की है और एक कांस्टेबल की पोस्ट है। इनके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे तो यहाँ देख लो, आपकी यहाँ दे देखी है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15/4 यानी कि 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से है इनके फॉर्म है आपके स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो क्लोज डेट होगी वो आपकी 14 मार्च हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि आज के बाद अपने को अपनी पहले ही एग्ज़ाम की जो फॉर्म भरने की डेट है वो आ गई है। तो अभी से ही इसकी आप तैयारी लग जाओ, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और इसके अगर पोस्ट की अगर बात करते हैं तो सब इंस्पेक्टर है, लेवल भी अच्छा है, लेवल 6 है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन है। अगर आप एसआई के अंदर अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपकी क्या होगी? ग्रेजुएशन आपके पास है, डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये आप इसको देख लें, ग्रेजुएशन है। और इसके अंदर टोटल वैकेंसी है वो आपकी 452 वैकेंसी है। कितनी है? 452 वैकेंसी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रहे, 455 वैकेंसी है। और अगर आप कांस्टेबल की अगर फॉर्म भरते हो तो लेवल इसका 3 है और 10th पास इसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। और इसके अंदर जो अपनी वैकेंसी है वो है टोटल 4208। ठीक है, तो कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत बड़ी है। टोटल कुल मिला के अपनी कितनी वैकेंसी हो गई तो 4,660 वैकेंसी है। और इंडिया के अंदर है टोटल वैकेंसी आई है। खैर, मानते हैं वैकेंसी कुछ कम है, काफ़ी थोड़ी अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन अगर 10वीं लेवल की है तो वैकेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम है। फिर भी कुछ वैकेंसी आई तो है, अपन तैयारी करते हैं। ठीक है, चलो। और इसके अंदर जो अब सब इंस्पेक्टर की जो देखो, आपकी एज लिमिट है यहाँ पर दे रखी है। सब इंस्पेक्टर के लिए आपको जो एज है वो आपकी 20 साल से कितनी होनी चाहिए? 28 साल तक होनी चाहिए। और उसके बाद में आपका जो कांस्टेबल है उसके लिए आपकी 18 वर्ष से होनी चाहिए। कितनी कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से 28 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा इसमें जो भी है SC ST है या EWS है, जो एक्स सर्विसमैन है, तो उनके लिए आपको है वो अलग अलग छूट दे रखी है। ठीक है, तो ये अपनी जानकारी थी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप सबकी तैयारी में लग जाओ। अभी अगले महीने मार्च के अंदर फॉर्म, अप्रैल के अंदर फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो 1 महीना तो ये पड़ा है, उसके बाद में कुछ और अपने को टाइम मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मौका है। आज ही पहले ही नोटिफिकेशन आ गया है, रेलवे बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप इसकी वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, जो सरकारी रिजल्ट जो अपना है, ठीक है, उस वेबसाइट पे जाकर आप वहाँ देखोगे आरपीएफ वैकेंसी 2024। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आया, आप वहाँ जाकर इसको डिटेल से भी देख सकते हो। पे लेवल भी इसका अच्छा है, SI का है जो अपना 6 है और इसका कितना है? 3 है। ठीक है, तो आप देख लेना, ये दोनों ही वैकेंसी हैं। एप्लीकेशन की जो डेट और लास्ट डेट दोनों ही दे रखी है, एज दे दी है और आपकी टोटल वैकेंसी है वो भी दे रखी है। अभी इसके बाद में इसके अंदर आगे और कुछ ज़्यादा फिजिकल के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन एज रिलेशन है वो 1/7/2024 से पहले पहले होनी चाहिए।
उसके बाद में जो अब ये अपना जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद में फिजिकल होगा, ठीक है। और इसमें और कुछ है जो वो एक्स सर्विसमैन है उनको कुछ छूट दी गई है, महिलाओं के लिए 15% सीटें फिक्स की गई है, ठीक है। उसके बाद में SC ST OBC कांस्टेबल है, इनके लिए भी रिजर्वेशन सीटें हैं वो फिक्स की गई है। तो और मोड एग्जामिनेशन, ठीक है, फिर अपना एग्ज़ाम होगा, फिजिकल होगा। तो ये आपको आप इसका नोटिफिकेशन जाके और आराम से इसको और देख लेना। और इसकी जो अपनी फीस रखी है वो अपनी कितनी रखी है देख लो, 500 रुपये और 250 रुपये। तो इसके अंदर है अपने अलग अलग रखी है, ठीक है, दोनों के अंदर है अलग अलग रखी है। जैसे मान लेते हैं कि OBC, ठीक है, OBC है और अनरिजर्व कैटेगरी है, EWS है, उनके लिए 500 है, SC ST और महिलाओं के लिए है वो आपके 250 है। और बाकी वो जैसे एग्ज़ाम होता है उसके बाद में कुछ रुपए और रिटर्न आते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में देना है, ठीक है। चलो, तो साथियों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। रेलवे की बहुत अच्छी वैकेंसी है, टेक्नीशियन की भी है, अभी मार्च के अंदर है, कह रहे हैं फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फिर अप्रैल के अंदर है अपने RPF के एग्ज़ाम हो जाएंगे, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी ALP है, ALP के फॉर्म है वो भर गए हैं, आप आराम से तैयारी करना। एडिट की है वो, उसकी डेट है आ गई है, तो उसका भी आपका अगर करेक्शन कुछ है तो वो भी करवा लेना। बाकी GK की अपनी जो साइंस की क्लासें हैं या GK की है तो शेड्यूल के अनुसार चलती है, आप क्लास वहाँ जाकर ज़रूर देखें। ये नोटिफिकेशन है आप, और इसकी मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आराम से इसको और पढ़ लेना। मैंने थोड़ी सी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी दे दी है, ठीक है। चलो साथियों, ये छोटी सी गुड न्यूज़ थी, आप देख लेना। जय हिंद, जय भारत।